नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत और 271 नए पॉजिटिव मामले जो है सामने आए हैं। ये रिपोर्ट जो है वो 25 मार्च की है, गुरुवार की। तो हिमाचल में जो है वो कोरोना के सक्रिय केस जो है 1903 पहुंचे और कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा जो है 1016 पहुंचा। प्रदेश में अब तक जो है वो 61,616 संक्रमित जो है दर्ज किए गए हैं। बात करें विस्तार में, तो हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को जो है 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो है मौत हो गई है। कांगड़ा में हारचकिया के 58 वर्षीय संक्रमित और ऊना के विकासनगर के 61 वर्षीय बुजुर्ग ने जो है वो दम तोड़ दिया है। चंडीगढ़ से इलाज कर लौटे आए ऊना के ISBT के 84 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग की जो है मौत हो गई है। और मृतक जो है वो 21 मार्च को ही जो है चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव जो है पाया गया था। इसके बाद वो घर लौट गया था और गुरुवार रात ही करीब 9 बजे के करीब जो है बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में जो है वो वीरवार को 271 लोगों को जो है वो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के मामले में उन्हें जो है पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें जिला कांगड़ा में 64, ऊना में 69, सोलन में 46, शिमला में 27, हमीरपुर में 22, सिरमौर में 28 और चंबा में 6 और कुल्लू में 4, मंडी में 3, किन्नौर और लाहौल में जो है एक नया मामला जो है सामने आया है। बिलासपुर में खाद्य बोर्ड के पूर्व चेयरमैन समेत 3 विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी जो है वो पॉजिटिव आई है। कांगड़ा में बैंक कर्मी एक विद्यार्थी के अलावा एक ही गाँव में 11 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। ऊना में भी एक बैंक कर्मी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। बात करें वीरवार को जो है कोरोना की जांच में 7,099 जो है 7,099 लोगों के सैंपल जो लिए गए, जिसमें 5,241 की रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है और 1,719 सैंपलों की रिपोर्ट जो अभी आना बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा पहुंच गया है और सक्रिय मामलों में जो है 1903 जो है वो हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपडेट है कि हिमाचल प्रदेश में छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर जो है नया वेतनमान देने की तैयारी। तो सरकार पर जो है वो पड़ सकता है 3000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ। हिमाचल में वेतनमान देने के मामले में जो है पंजाब सरकार का अनुसरण। प्रदेश में 2.25 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी। हिमाचल की जयराम सरकार अपने कर्मचारियों को पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नया वेतनमान देने की जो है तैयारी में है। अगले चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार पर इसे इसी साल देने का जो है दबाव है। ऐसे में इसे आगे टालना भी कर्मचारियों की नाराजगी को जो है वो मोल लेना हो सकता है और एक अनुमान के अनुसार सरकार पर इससे एक साथ जो है वो 3000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। और पंजाब सरकार ने तो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो वेतन देने का निर्णय लिया है, इसलिए प्रदेश सरकार भी इसे देने में बाध्यता जो है होगी। राज्य में चुनाव के बारे में एक धारणा है कि यहाँ के कर्मचारी जिस तरफ ही लेते हैं उसी दल को जो वो जिता देते हैं, उसकी सरकार बना देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो है वो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मामले में जो है वो मंत्रणा जो है हो चुकी है। आगे देखने को मिलेगा कि कब तक अप्लाई करेंगे। हिमाचल में जो है 2.25 लाख से ज़्यादा जो है नियमित कर्मचारी हैं और करीब जो है वो 25,000 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो एम्प्लॉय है और 60,000 से ऊपर का कर्ज जो है हिमाचल पर है। वर्तमान में राज्य पर करीब 60,000 करोड़ से अधिक का कर्ज जो हो गया है। राज्य में इस बार जो कुल बजट का 25.31% कर्मचारियों के वेतन पर जो है खर्च किया जाना है, जो स्वाभाविक है कि यह प्रतिशत जो और भी बढ़ेगा। बात करें, यहाँ एक और अपडेट आ रही है कि किताब पर वजन का उल्लेख भी करेंगे प्रकाशक। तो अब पब्लिशर को जो है वो अपनी किताबों के वजन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। HP बॉस ने यह बताया कि फाइल का वजन कम करने के लिए लगानी होगी हल्की सीटें। प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई स्कूल बैग पॉलिसी में प्रकाशकों को पब्लिशर को जो है पुस्तकों पर उनके वजन का उल्लेख भी करना होगा और इसके अलावा फाइलों का वजन जो है कम करने के लिए हल्की सीटों का प्रयोग करना पड़ेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सूबे के सभी सरकारी बोर्ड की ओर से प्राप्त सभी स्कूलों को इस पॉलिसी को अपनाने के जो है वो निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा विभाग एक्सपर्ट कमेटी NCERT की ओर से स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में कई सुझाव जो है वो दिए गए हैं, जिससे कि स्कूल बच्चों
स्कूली बच्चों के बैग की वजन को जो है कम किया जा सके। इस पॉलिसी में स्कूल पुस्तकों के प्रकाशकों को पुस्तकों का मुद्रण करने के दौरान उन किताबों के वजन का भी उल्लेख करना पड़ेगा। वैसे अच्छी बात है, बच्चों के लिए जो है वो वजन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत ही भारी बैग लेके जो है स्कूल जाना पड़ता है। तो इनमें से मुख्य तौर पर जहाँ नोटबुक में जो है पन्नों की संख्या को भी जरूरत के हिसाब से करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्कूलों में जो है वो लॉकरों का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को रोज जो है वो वही सेम बुक उठा के लेके जानी और आनी पड़ती है। तो लॉकर का प्रावधान होगा तो और अच्छा रहेगा। छात्रों को दी जाने वाले होमवर्क के लिए अल्टरनेट तैयार करना और पाठ्य पुस्तकों के वजन को कम करना भी इसमें शामिल रहेगा। तो बात करें यहाँ पे जॉब अपडेट की, तो पोस्ट कोड 814 का जो है वो जो लैंग्वेज टीचर का रिजल्ट जो HPSSC द्वारा निकाल दिए गए हैं। और वॉक इन इंटरव्यू तो 27 को जो है वो आपका इंटरव्यू के लिए इन्होंने बुलाया है। नोटिफिकेशन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये द कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी हमीरपुर में जो है वो टीचर का जो है वो रिक्वायरमेंट है, जिसमें सब्जेक्ट आपका रिमोट सेंसिंग और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने देख रखी है MTech MSc रिमोट सेंसिंग और रेलेवेंट सब्जेक्ट। और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में भी इन्होंने MSc एनिमल हस्बेंड्री और PhD तक का कैंडिडेट जो शायद अप्लाई कर सकता है। द कैंडिडेट मस्ट हैव जो है वो नेट और सेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। The condition is relaxable for candidate who hold PhD degree with course work। ठीक है, जिन्होंने PhD करी उनका नेट सेट नहीं लिया जाएगा, बाकी का जो है वो नेट और सेट पास होना जरूरी है। बात करें यहाँ हिमाचल में जो है वो प्राइवेट जॉब की, तो करीब जो है वो 300 पदों पर जो है युवाओं को भर्ती होने का मौका है, जिसमें 300 पद हैं। मासिक वेतन 7,000 से लेकर 12,000 के बीच में मिलेगा। और 1 अप्रैल और 3 अप्रैल को जो है वो ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो विस्तृत में जानकारी इस प्रकार से है। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए चंबा में कैंपस जो है इंटरव्यू के माध्यम से जो रोजगार दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी जो है करीब 300 पदों पर जो है युवाओं को भर्ती करेगी। और यह कैंपस इंटरव्यू जिला रोजगार कार्यालय चंबा में यानी 3 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जो है वो दी है, जिसमें से आपको बद्दी में जो है 50 सारी ये सभी कंपनियां जो है वो बद्दी में और कालम में जो है 100 है और बद्दी में जो है वो आपकी 200 पद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। डिटेल आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपको पता ही होगा कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो सभी आपको साथ में लेके जाने हैं। और आप जानकारी जो विस्तृत पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो IGMC की जो है वो लास्ट डेट है। डाटा एंट्री के पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक हैं तो भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो नज़दीक अब आ रही है। एक और अपडेट है जिसकी लास्ट डेट जो है वो GIC, जिसमें जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 44 जो इसके लिए है, और इसकी भी लास्ट डेट जो नज़दीक आ गई है। ये कैंडिडेट के लिए रिमाइंडर है, अगर आप इन पदों को भरने के लिए जो इच्छुक हैं तो आप भर सकते हैं, क्योंकि फिर लेट आने पे जो है वो ट्रैफिक साइड ओवर ज़्यादा पड़ जाता है और फिर वो वर्क नहीं कर पाती हैं। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।